नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बॉडी मास इंडेक्स। इसे शॉर्ट में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएमआई भी कहते हैं। अब दोस्तों बीएमआई क्या है? बीएमआई क्या होता है? आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वो आपका ये निकाल के देता है कि आपका जो बॉडी वेट के हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी वेट है वो किस कैटेगरी में आता है। तो उसकी बीएमआई देखने का जो इसमें कुछ स्लैब बनाए गए हैं, जिस स्लैब में आपका जो एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका वेट केजी में है या पाउंड्स में है, क्योंकि दो ही तरीके से हम लोग वेट को नापते हैं। अगर आपका वेट केजी में है तो आप अपना बीएमआई कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपका वेट पाउंड्स में है तो आप अपना बॉडी बीएमआई कैसे निकाल सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। बट मैं सबसे पहले आपको स्लैब के बारे में बताऊंगा कि बीएमआई का जो स्लैब है, जो उसका फॉर्मूले में जो आपका आंसर आएगा वो कैसे होगा। अगर आपका जो आंसर है उसका आपका जो बीएमआई है वो 18.5 से नीचे आता है तो आप अंडरवेट कैटेगरी में आते हैं, अंडरवेट। और अगर आपका जो आंसर है वो 18.5 से लेके 24.9 में आता है तो आप नॉर्मल वेट में यानी कि आइडियल वेट में। अगर आपका जो आंसर है वो 25 से लेके 29.9 में आता है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका जो आंसर है वो 30 से लेके 34.9 आता है तो आप ओबीज में आते हैं। और अगर आपका जो आंसर है वो 35 से लेके 39.9 में आता है तो मोरबिड ओबीज में आते हैं आपका वो। और यानी कि जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ये तो आपका जो बॉडी की जो वेट कैटेगरी है वो आपकी धीरे धीरे डेंजर जोन में चली जाती है। तो ये मैंने आपको स्लैब बताया कि आप जो भी आपका आंसर आएगा वो कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका किस कैटेगरी में आपका आता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बीएमआई कैसे निकालेंगे बीएमआई। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो बॉडी वेट है वो 70 kg है और मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 7 इंच है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब अगर आपका वेट केजी में है तो आप अपना बीएमआई कैसे निकालेंगे। तो बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो है बॉडी वेट इन केजी और डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले क्या होगा, मेरे को हाइट को अपन बदलना पड़ेगा मीटर्स में। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा जो सबसे पहले इसे इंच में कन्वर्ट करेंगे। आपका जो 5 फीट में आपका 60 इंच हो गया प्लस 7 यानी कि 67 इंचेस। और जो आपका 1 इंच होता है उसमें 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 67 इंच में आपके कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 67 इंटू 2.54। सबसे पहले हम ये करके देखते हैं। (2.54 इंटू 67) तो ये आ गया आपका 170.18। अब क्योंकि पॉइंट के आगे एक है, अगर 5 से ऊपर होता तो हम 1 पॉइंट इधर बढ़ा देते तो 70 रहेगा। जब हम इसे, ये अभी सेंटीमीटर में आया आपका, जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.70 मीटर। अब हम इस चीज़ से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। मेरा जो बॉडी वेट है वो 70 kg है और जो मेरा हाइट है वो 1.7 मीटर आ गया, इसका स्क्वायर। तो जब मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा 1.7 इंटू 1.7 तो ये आ गया 2.89 यानी 70 डिवाइडेड बाई 2.89। फिर से 70 डिवाइडेड बाई 2.89 तो ये आ गया 24.22। थैंक गॉड, मैं आपका आइडियल कैटेगरी में आ गया। यानी कि मैंने आपको बताया था अगर आपका जो बॉडी वेट है वो बीएमआई तो 18.5 से लेकर 24.9 तक आता है तो आप आइडियल कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपका 24.22 आ गया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आपका वेट पाउंड्स में है आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी को पाउंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पाउंड्स में कैसे आप अपना बीएमआई निकाल सकते हैं। इसे हम एलबीएस भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले जो हमारा 1 पाउंड होता है मैं आपको बताऊंगा उसमें 453.6 ग्राम होते हैं। और जो 1 केजी होता है 1 केजी में हमारा 2.2 एलबीएस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा वेट कितना है 70 केजी और 1 केजी में 2.2 एलबीएस, तो 2.2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें कितना आता है। 2.2 इंटू 70 तो ये आ गया मेरा 154 पाउंड्स 154 एलबीएस। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है, जब अगर आपका पाउंड्स में, मेरा वेट केजी में था उसे मैंने पाउंड्स में कन्वर्ट कर लिया है।
अब जब आपका वेट पाउंड्स में होता है तो आपका बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है? आपका जो बॉडी वेट है पाउंड्स के अंदर डिवाइडेड बाय हाइट इन इंचेस, उसका स्क्वायर इनटू 703। दोस्तों 703 है, 703 ये इसमें फिक्स्ड वैल्यू है। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला आपका कैसे निकलेगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे ऐड करते हैं। मेरा जो बॉडी वेट है वो कितना आया था? 154 पाउंड्स। इंचेस मेरा कितना था? 67 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 703। अब इसको निकालते हैं, ये स्क्वायर होगा इसका इंचेस का। सबसे पहले 67 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 67 तो 67 ये आ गया 4489 और 154 को 703 से मल्टीप्लाई करते हैं। 703 154 ये आ गया 108,262 ये आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4489 तो ये आ गया आपका 24.11। दोस्तों जब मैंने अपना केजी में अपना ही मैंने बीएमआई निकाला था, तो जब मैंने केजी में निकाला था तो मेरा जो आंसर आया था वो 24.22 आया था और इसमें मेरा जो आंसर आया वो 24.11 आया। तो दोस्तों पॉइंट के बाद जो है वो जो संख्या है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि इसके जो काफ़ी चीज़ें वो पॉइंट्स में आती हैं। जैसे पाउंड्स है 453.6 आता है, जो सेंटीमीटर्स है 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इंचेस में वो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन जो इसकी मेन वैल्यू है वो आपकी सेम आएगी। तो मैंने आज आपको बताया कि आप अपनी बॉडी का बीएमआई कैसे निकाल सकते हैं, उसका स्लैब बताया कि किस स्लैब में अगर आप आते हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी एक्सरसाइज को प्लान कर सकते हैं, अपनी डाइट को प्लान कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो को वहीं एंड करता हूँ। बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बीएमआई के बारे में जान सकें, खुद कैलकुलेट भी कर सकें और अपनी फिटनेस के प्लान को बना सकें। तो दोस्तों ज़्यादा से लोगों से शेयर ज़रूर करें। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।